हेलो दोस्तों, चलो आज कहानी सुनते हैं एक साधु और उनकी पुत्री की। गंगा नदी के किनारे एक साधु रहते थे। वो बहुत विद्वान थे, उनके पास जादुई शक्तियाँ भी थी। एक दिन वो ध्यान में मग्न थे, तभी बांस की चोंच से एक चूहिया छूटकर उनके हाथों में आ गिरी। उसकी छोटी सी पूंछ और काली चमकीली आंखें थी। उनको वो बहुत अच्छी लगी और उन्होंने सोचा इसे अपने घर ले जाता हूँ। लेकिन घर ले जाने से पहले उन्होंने अपनी जादुई शक्तियों से उसको एक लड़की बना दिया। अब वो उस लड़की को अपने घर ले गए। जाकर अपनी पत्नी से बोला, तुम हमेशा से एक संतान चाहती थी ना, तो लो आज से ये हमारी बेटी है। इसको बहुत प्यार से पालना और इसका बहुत ध्यान रखना। साधु की पत्नी अपनी बेटी को देखकर बहुत खुश हुई। वो तो उसे राजकुमारी की तरह पालने लगी। कई साल बीत गए। वो छोटी सी लड़की एक बड़ी सुंदर लड़की बन गई। जब वो 18 साल की हुई तो साधु और उसकी पत्नी को उसकी शादी की चिंता हुई। साधु ने कहा, मेरी बिटिया की शादी तो ऐसे इंसान से होगी जो सबसे बड़ा हो। मेरे हिसाब से सूर्य देव ठीक रहेंगे। पत्नी ने भी बोला ठीक है। तो उन्होंने जादू की शक्तियों से सूर्य देव को नीचे बुला लिया। तो उन्होंने उनसे बात की अपनी बेटी की शादी की, मगर उनकी बेटी ने तो पहले ही मना कर दिया। वो बोली, पिताजी ये तो बहुत गर्म है, मैं इनसे शादी नहीं करूँगी। मुझे उससे शादी करनी है जो इनसे भी अच्छा हो। साधु निराश हो गए। उन्होंने सूर्यदेव से कहा कि वो ही कोई और वर बताएं। सूर्यदेव ने कहा, बादलों से बड़ा कौन सा देवता होगा, उनमें तो मेरी किरणों को रोकने की भी शक्ति है। साधु ने बादल देवता को नीचे बुलाया और अपनी बेटी की शादी की बात करने लगे, मगर इस बार फिर से उनकी बेटी ने मना कर दिया और बोली, ये तो बिल्कुल भी सुंदर नहीं है, मैं इनसे शादी नहीं करूँगी। साधु ने बादल देवता से कहा, आप ही कोई अच्छा सा वर सुझा दो। वो बोले, पवन देवता ठीक रहेंगे, वो तो मुझे भी अपनी फूंक से उड़ा देते हैं। साधु ने पवन देवता को बुलाकर अपनी बेटी की शादी की बात की। उनकी बेटी ने फिर से इनकार कर दिया और बोली, मैं इनसे शादी नहीं करूँगी, ये तो कहीं टिकते नहीं, हमेशा यहाँ वहाँ भागते रहते हैं। साधु ने पवन देव से कहा, क्या मेरी बेटी के लिए कोई ऐसा वर है जो आपसे भी बेहतर हो? पवन देव ने कहा, पर्वत देव मजबूत और ऊंचे हैं, वो तो मेरा भी रास्ता रोक देते हैं। साधु ने पर्वत देवता से कहा कि वो उनकी बेटी से शादी कर ले, लेकिन उनकी बेटी ने फिर से मना कर दिया और बोली, ये तो बहुत लंबे हैं, सख्त हैं, कठोर हैं, मैं इनसे शादी नहीं करूँगी, मुझे इनसे भी अच्छा कोई चाहिए। पर्वत देवता ने चूहे का नाम सुझाया। वो बोले, माना मैं काफ़ी सख्त, कठोर और ऊंचा हूँ, लेकिन चूहे भी मुझ में आसानी से बिल बना लेते हैं। साधु ने चूहे को बुलाया। उसे देखते ही उनकी बेटी खुशी से उछल पड़ी। पिताजी यही तो है वो, मैं इनसे शादी करूँगी। साधु ने सोचा, इसे ही किस्मत कहते हैं। ये एक चूहिया थी और एक चूहे से विवाह करना ही इसकी किस्मत में लिखा था, लेकिन मैंने ही अपनी जादुई शक्तियों से इसे लड़की बना दिया था। चूहा और चूहिया दोनों शादी करके बहुत खुश रह गए। इससे हमें ये शिक्षा मिलती है, कोई भी अपने मूल स्वभाव को नहीं बदल सकता।